नमस्कार, वेलकम टू द स्टोरी फोरम। मैं हूं श्रीकांत। हाल में ही अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान स्विट्जरलैंड दावोस में चल रही है, वहीं पर उन्होंने बड़ी घोषणा की और जोर देकर कहा कि अब कंपनियों को ना अपने उत्पाद अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग करने होंगे, वरना उन्हें भारी टैक्स का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप का स्पष्ट संदेश था। देखिए, उन्होंने ये कहा कि मेरा संदेश हर बिजनेस के लिए है, चाहे वो भारत, चीन या जापान में हो। आइए और अमेरिका में निर्माण करें, हम आपको सबसे कम टैक्स लेंगे। देखिए, ट्रंप ने कहा है कि उनकी जो प्लान है ना, अमेरिका को उन देशों में शामिल करने की है जो सबसे कम टैक्स दरें ऑफर करते हैं। उन्होंने वादा किया है कि वे अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स कट लागू करेंगे। इससे न केवल अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, बल्कि महंगाई भी कम होगी। इसके साथ ही अमेरिकन जनता के लिए अतिरिक्त टैक्स कट भी लागू होंगे, ताकि उनके पास खर्च के लिए अधिक पैसा हो। यह कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा से भारत के लिए भी एक चुनौती खड़ी हो गई है। पहले भारत का मुकाबला चीन से था, मेक इन चाइना मॉडल, लेकिन अब अमेरिका का मेक इन अमेरिका मॉडल भी सामने आ गया। भारत के लिए जो अब मेक इन इंडिया के क्या होगा, पहले से ना थोड़ा सा ज़्यादा आक्रामक करने की जरूरत है, प्रमोशन करने की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा हालात में ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। भारत में टैक्स दरें पहले से ही ऊंची है, और यहाँ पर जो फ्री में योजना है ना, मुफ्त में खाने की, राशन, ये हमारे देश का कल्चर बन गया है, और हमारे देश के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसको कहीं ना कहीं धीमा कर रहा है। आप देखे होंगे कि राज्य में चुनाव जब भी आते हैं तो मुफ्त योजनाएं की घोषणा की जाती है, जिससे सरकार पे क्या होता है ना कि इकोनॉमिकल प्रेशर बढ़ता जाता है। देखिए, जब तक भारत में फ्री की कल्चर, फ्री की राशन, ये सारे चीज होते रहेंगे ना, ऐसी योजनाएं की जब तक घोषणा की जाएगी ना, जैसे 1500 से 2500 तक नगद राशि या अन्य मुफ्त सेवाएं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं देश के आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रहा है। इसके वजह से सरकार के पास टैक्स घटाने का कोई विकल्प ही नहीं है, खत्म हो जाता है विकल्प। और ये मैं बोल रहा हूँ ना, जब तक आदत ये रहेगी ना, तब तक टैक्स कम करना इम्पॉसिबल। तो ट्रम्प के टैक्स कट और अमेरिकी कंपनियों को दिए गए लाभ से वहां की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसको गति मिलेगी। दूसरी ओर भारत में टैक्स हाई है और यहाँ फ्री में बांटने की योजनाएं हैं, तो ऐसी प्रवृत्ति के कारण निवेश और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आप देख रहे हो। अब ऐसे में पूछोगे कि हमारे पास विकल्प क्या है, क्या कर सकते हैं इसके बाद? तो देखिए, समाधान तो है। अभी सरकार जो ला रही है ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन, देश में हर 5 साल में एक बार चुनाव होगा, वो जो मॉडल अभी तैयार किया जा रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हर एक स्टेट में बार बार चुनाव होंगे नहीं, तो हमारे खर्चे भी कम होंगे। और ये जो हमारे नेता हैं बार बार बोलते हैं ना कि फ्री में बांटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं स्टेट पे लोड बढ़ती है। तो ऐसे में ये सब होगा नहीं, हर 5 साल में एक बार चुनाव होगा, तो सरकार का जो मंशा है, ऐसे में सरकार विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी, ठीक है। दूसरी, ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत और अमेरिका के बीच है ना, एक एग्रीमेंट किया जाना चाहिए। इसके तहत अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में टैक्स हम छूट देंगे, ताकि भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार तक बेहतर पहुंच मिले। तीसरी, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप बहुत जरूरी है कि अपने मन से नेता मदारी जो लोग भी ऐसे बोल रहे हैं ना, उन पे सख्त कदम उठाए, और फ्री में बांटने पर ना, ये सब जो है, हमारे सुप्रीम कोर्ट को एक स्पष्ट कानून बनाना चाहिए। ये सब तो कर देते हैं, लेकिन होता क्या है, हमारे जो राज्य हैं, केंद्र सरकार है, उस पे फाइनेंशियल प्रेशर पड़ जाता है। तो ये सब कहीं ना कहीं गलत है और नहीं होना चाहिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की मेक इन अमेरिका का पहल है ना, स्पष्ट तौर पर अमेरिकी जनता और कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन भारत के लिए ये चुनौती का समय है। फ्री में बांटने की आदत और ऊंचे टैक्स जो रेट है ना, के चलते भारत की जो मेक इन इंडिया का जो पहल है ना, बहुत कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। यह वक्त ऐसा है ना कि भारत अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज पर पुनः विचार करे और ग्लोबल कंपटीशन में खुद को बेहतर तरीके से स्थापित करे। अब समय है विकास की ओर ध्यान देने का, न कि मुफ्त योजनाओं की ओर। हमें मेक इन इंडिया को दुनिया के लिए एक अच्छा विकल्प बनाना होगा। तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।